हाँ भाई। हेलो मुफ्ती साहब, आवाज आ क्या रही हाल है चाल? मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी बढ़िया। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अराउंड 630 में कुछ आए थे ना। जी। 570 में आए और 630 में दुनिया से चले गए वो। हम्म। राइट। तो मेरे को ये बोलना है कि 630 मतलब इस्लाम में ऐसा क्यों कहा गया है कि वो मतलब वो आखिरी प्रॉफिट होंगे, मतलब उनके बाद कोई नहीं आएगा? क्योंकि मेरे को मेरा मतलब लॉजिक जो सोचता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब वो टाइम पे वो अगर कुछ प्रीच भी कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड को कहाँ पता चलने वाला है। मतलब जैसे कि टिल 19th सेंचुरी तक भी देखे या 20th सेंचुरी के अर्लियर तक भी देखे, कोई मतलब किसी एरिया में कोई प्रीच कर रहा है तो बिफोर इंटरनेट आने के पहले तो लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा ना। मतलब तो कोई मतलब बात इसमें कोई फैला रहा है। इसमें इसमें मतलब मसला क्या हुआ, मुझे मेरा मसला बोलना बताएं। तो ठीक है, नहीं पता। जो हाँ वो प्रीच कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड लोगों तक रह जा रही है ना। मतलब अगर ठीक वो ठीक। गॉड के जो डिवाइन या गॉड से उनको कुछ मैसेज आते हैं तो वो अगर वो दावा कर रहे हैं वो, तो फिर वो बहुत लिमिटेड लोगों तक रह जा रहा है। मैं समझ गया, मतलब मैं समझ मेरा गया। मैं अब तो अगर ये मतलब लिमिटेड हाँ मैं लोगों चीज तक पहुंचा तो उसमें नुकसान क्या हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो बाकी के लोग तो महरूम रह गए ना। महरूम रह गए, उसके बाद क्या होगा, महरूम रहने का नुकसान क्या है? हाँ, नुकसान ये है कि इस्लामिक थियोलॉजी क्या बोलती है कि कुछ लोग हेल में जाएंगे, कुछ हेवन में जाएंगे। अब हाँ। जिनके सामने कुछ लोगों के सामने अब मोहम्मद साहब आएंगे और उनके जो वो जो उन्होंने जो भी मैं प्रीचिंग मैं अब वगैरह आप यहाँ आएंगी मैं अब उनको आपको तो यहाँ रोक रहा हूँ, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ पूरा, यानी इसीलिए मैं आपको यहाँ तक लाना चाह रहा था। आपने जो बात कही ना कि इस्लामिक थियोलॉजी ये कहती है, ये आपने इसको गलत समझा, ये नहीं कहती है। मैं आपको बताता हूँ क्या कहती है। जिन लोगों तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, ठीक है, वो चाहे किसी भी वजह से नहीं पहुंचा हो, आज भी एक तादाद ऐसी होगी कि जिन तक इस्लाम का या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, उनको अकल तो अल्लाह ताला ने दी है। अकल तो सबके पास है, उसके लिए इस्लाम का पैगाम या इंटरनेट होने की जरूरत नहीं है। अकल तो आपके पास भी, दुनिया में हर एक आदमी के पास है। इतनी अकल कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करके एक खुदा यानी क्रिएटर, चाहे वो उसको अल्लाह कह रहा है, कुछ और कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, एक क्रिएटर तक वो पहुंच सकता है कि भाई क्रिएटर एक है। लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसकी इबादत कैसे करनी है। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसने अपने एम्बेसडर्स यानी रसूलों को भेजा है कि नहीं भेजा है। भेजा है तो वो कौन है। और इस हालत में उसका इंतकाल हो जाता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस तक पैगाम नहीं पहुंचा। तो इस्लाम ने तो ये वाजे कर दिया। दूसरा मैं हजरत ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाई ने प्रेमिसेस खड़ा किया ना मफरूजा, ये जी। मफरूजा देखिए, नबी के मबऊस होने से ज्यादा उसके पैगाम का मकसद होता है। ये आपने याद रखना है। यानी जी हाँ। एक है नबी और एक है नबी का पैगाम। अंबिया तो पहले भी आए थे मगर पैगाम साबित नहीं रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है आज से 1400 साल पहले आए थे, मगर पैगाम का एपिक आप देखें कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई टीचिंग या कोई रिलीजन, जो भी आप नाम देना चाहें, कोई आइडियोलॉजी, वो इंडिविजुअल हो या बड़े पैमाने पर मुल्कों के अंदर दुनिया में कहीं भी, वो इस्लाम माना जा रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की ये मुंह बोलती सबूत इसलिए है कि एक शख्स 1400 साल पहले गुजर गया जिसकी सिर्फ तालीम बाकी है। मुल्क तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मुसलमान अपनी आलमी सतह के ऊपर हालतों में बड़े कमजोर हैं, मगर पैगाम उसका जो है वो सर ना चढ़कर बोल रहा है। सिर्फ ये आमिर भाई, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अभिषेक साहब मैं आपको बता दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सबसे बड़ी उम्मत मेरी होगी, अना अक्सरुल अंबिया इत्तबान, कि सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाले यानी फॉलोवर्स जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। अब ये बात आप कब कह रहे हैं? ये बात आज से 1400 साल पहले कही जा रही है। तो कितने फॉलोवर्स जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, पर्दा फरमा रहे थे, तो कितने फॉलोवर्स थे उस वक्त? तकरीबन 1 लाख के करीब फॉलोवर्स थे। ठीक है, 1 लाख कुछ कम ज्यादा होंगे, 1 लाख के करीब थे। इमेजिन करो कि अगर एक आदमी के 1 लाख फॉलोवर हों और ये प्रिडिक्ट कर दे वो कि मेरे फॉलोवर्स दुनिया में किसी भी नबी के फॉलोवर से ज्यादा होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन को सच्चा होते होते भी इस दुनिया में भी बड़ा टाइम लगना है, वो लगा।
अब इस वक्त 2050 के बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो ये कि बाय 2050 इस्लाम विल बिकम द लार्जेस्ट रिलीजन। ईसाइयत को पीछे छोड़ देगा। इस वक्त जो तादाद में मुसलमान और ईसाइयों का ही मुकाबला है आपस में, बाकी तो कोई किसी खाते में नहीं है। तो अगर ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा और मुसलमान सबसे ज्यादा फॉलोवर्स होंगे, मुसलमान सबसे ज्यादा होंगे दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि 2051 में कयामत आ जाएगी। फिर कयामत तक के कितने साल हैं? तो आप तसव्वुर करें कि ये नंबर कहां जाएगा। इस एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रिडिक्ट किया था 1400 साल पहले, वो आज हर बार सादिक होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इस्लाम का ओके। क्लेम, अभिषेक भाई, जब भी आपने ये बारे में आपके ज़हन में कभी बात आए ना, तो आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि इस्लाम इस बारे में क्लेम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना और उस समय पर आना और उसके बाद के हालात के बारे में खुद इस्लाम का इंटरनल क्लेम क्या है। तब आपको समझ आएगी कि इस्लाम, अल्लाह के रसूल उस टाइम पर क्यों आए, क्यों आखिरी हैं और बाद का मामला क्या है। मिसाल के तौर पर हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के रसूल के मशहूर जुमले अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैं तुम तक ये पैगाम पहुंचा चुका हूं, अब तुम्हारा ये काम है कि तुमने इसको गायबीन तक पहुंचाना है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, और बाद वाले ऐसे हैं जो अभी तक इनसे मिले नहीं हैं, यानी जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। फिर इसके बाद कुरान में 2 आयत हैं जिसमें पता चलता है कि इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया, अल्लाह के रसूल पर जो ईमान लाए हैं, कि जो बाद आने वाले लोगों के लिए जरिया हिदायत बनेंगे। और इस तरह एक चेन बनती है नस्लों में। तो किसी भी आइडियोलॉजी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल चेन्स, जनरेशंस होती हैं जिसके थ्रू ग्रेजुअली गुजर कर उस पैगाम को पहुंचना है। और आज अच्छा, फिर ये गलतफहमी भी दूर हो गई। यानी अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने के अंदर आते, इंटरनेट के जमाने में, तो कोई कह सकता था कि इस जमाने के अंदर तो टॉम डिक हैरी भी पॉपुलर हो गए हैं ओवरनाइट सोशल मीडिया सही। के अंदर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में आलमी सतह पर इनकलाब बर्पा किया। 23 साल के दौर के अंदर आपने वो पेशगोइयां की और आने वाले 30 सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर को गिराकर एक थर्ड पावर के तौर पर पाप अप हुआ, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, जब इंटरनेट भी नहीं था। आज तो एवरी टॉम डिक कैन हैरी पॉपुलर हो सकता है। अल्लाह के रसूल की अदम मौजूदगी के अंदर पैगाम का आलमी सतह पर पॉपुलर होना नंबर 1। एक हजरत, सिर्फ आखिरी जुमला। दूसरा, जी। इस गलतफहमी का दूर हो जाना जो पिछले तकरीबन 1000 साल, तकरीबन 1300, बल्कि 1400 और अगर कहूं 1450 साल से जो इल्जाम ओरिएंटलिस्ट और नॉन मुस्लिम लगाते हम पर आ रहे थे कि तलवार के दौर पर फैला, सोशल मीडिया के पिछले 50 सालों ने, स्पेशली ट्विन टावर के बाद पिछले 20 सालों ने उस पूरे के पूरे इल्जामात पर कलक पोत कर एक चमकदार आफताब की तरह सामने आया और बताया कि इस्लाम अपने नजरिए और अपने दलाइल की बुनियाद पर डंका उसका बोलता है। बहुत शुक्रिया। और उससे बढ़कर ये बात है कि आज अगर ये सवाल किए जा रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना चाहिए था, तो ये टेक्नोलॉजी तो हमेशा ऐसी नहीं रहनी है। किसी को क्या पता कि आज से 200 क्या 20 साल के बाद यूट्यूब बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा। क्या आपको याद है कि जिस जमाने में कैसेटें चला करती थी, तो उस जमाने में ये समझते थे कि यार कितनी जबरदस्त और एडवांस टेक्नोलॉजी है कि लोगों की आवाज को रिकॉर्ड कर लेती है। आज उन कैसेटों का कहीं कोई पता नहीं है, सीडीज का कहीं कोई पता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी तो इतनी तेज चीज है, तरक्की कर रही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आगे रहेगी। मान लो इस टेक्नोलॉजी के दौर में आते या न्यूज़पेपर के दौर में आ जाते, तो आप लोग ये सवाल करते कि वीडियो के दौर में आना था। वीडियो के दौर में आते तो आप लोग ये कहते कि एआई में आना था। तो फिर तो हाँ जी भाई अभिषेक। मुफ्ती साहब, अगर कोई आदमी शिर्क को जस्टिफाई करे उसकी अपब्रिंगिंग की वजह, जैसे मुस्लिम लोग वन गॉड में बिलीव करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से होती है, उनके पेरेंट्स उनको पहले से ही बताती है गॉड है, उसका कोई पिक्चर वगैरह नहीं है। और जैसे हम लोग हिंदूज हैं, उनके पेरेंट्स हमको बताते हैं कि राम जी विष्णु का अवतार लेके आए थे, कृष्णा जी विष्णु का अवतार लेकर आए थे। तो आप अपने बात को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको सही समझ रहे हैं, और मैं मेरे बात को सही समझ रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि भाई वो गॉड तो फिर आपकी थियोलॉजी के हिसाब से अभी तो आपसे एक को तो हेल में डालेगा और जी आपको ठीक तो है, जन्नत में ठीक है, डालेगा। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास स्ट्रीम में ही एक साहब आए थे जो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और इस्लाम से निकल गए। ठीक है, वो क्यों निकले, अपनी अकल को उन्होंने सही इस्तेमाल किया कि गलत इस्तेमाल किया, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन बहरहाल वो निकल गए। तो इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं। इस तरह के भी एग्जांपल्स, होल्ड ऑन लेट मी कंप्लीट, इस तरह के भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जो हिंदू फैमिली में पैदा हुए और इस्लाम में दाखिल हो गए। आप ये देख लें कि इंडिया पाकिस्तान में यानी बर्रे सगीर में ओवरऑल जो सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें से कितने परसेंट ऐसे होंगे कि जो बाहर से हिजरत करके आज से 1000 साल पहले
इंडिया आकर सेटल हुए? बहुत कम, मुश्किल से 10-12%, 20% होंगे, बहुत मान लिया मैंने। उस बाकी तो सारे वही है ना कि जिनके आबा व अजदाद मुशरिक थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद फिर वो बड़े बड़े उलमा भी बने, बड़े बड़े सूफिया भी बने, बड़े बड़े स्कॉलर्स बने, वही तो लोग हैं। तो ये कोई आपकी जो दलील है ना, ये मजबूत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगरचे इस्लाम का पूरा पैगाम आप तक न पहुंचा हो, अकल आपके पास है कि उस अकल की रोशनी में आप ये तय कर सकते हैं कि खुदा के जो ओमनीपोटेंट है, कि जिसके पास मुकम्मल पावर है, वो अपनी पावर को त्याग कर एक इंसान के रूप में कैसे आएगा इस हमारे दरमियान। ये तो एक इंसान की अकल तस्लीम नहीं करती ना। तो क्या आप इस अकल को, क्या आप इस चीज को जस्टिफाई करते हैं? मुफ्ती साहब, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स। मतलब आप जो बता रहे हैं कि कोई आपके पास साहब आए थे, वो मुस्लिम घर में पैदा हो गए और आई नो एक्सेप्शंस उन्होंने नहीं है, इस्लाम लेकिन छोड़ा। ये जो आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया मतलब के परसेंटेज मुसलमानों की, परसेंटेज भाई आप, मैं बता रहा हूँ ना कि परसेंटेज इंडियन, कितना होगा? पाकिस्तानी मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम्स की इतनी बड़ी पॉपुलेशन आप देख रहे हो, तो इसमें पूरी पॉपुलेशन के अंदर 70 to 80% तो वही लोग हैं ना कि जिनके आबा व अजदाद ने इस्लाम कबूल किया था। ये कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया में जितने भी अरब आप देख रहे हैं, सबके सब आबा व अजदाद ने इस्लामी तो कबूल किया था। दूसरा, अच्छा, जो जो जबरदस्त जबरदस्त। जो अज, जो अजमी है, आप देख लो, ईरान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, इराक चले जाओ, सीरिया चले जाओ, फलस्तीन, लीबिया, मिस्र, यहां इन सब के आबा व अजदाद ने इस्लाम कबूल किया था। ये एक्सेप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही है, हिस्टोरिक नहीं रिकॉर्ड मतलब है। दूसरा, मुफ्ती साहब, अभिषेक मतलब भाई, अगर ओके। अभिषेक भाई सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं मैं, ये आपने समझना है कि जो आर्ग्यूमेंट आप पेश कर रहे हो ना आबाओ अजदाद का, ये आर्ग्यूमेंट मजबूत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आबाओ अजदाद बहुत सी ऐसी चीजें बताते हैं जिसको औलाद फॉलो नहीं करती है। तो ये कहना कि हमें उन लोगों ने बता दिया तो इसलिए इस तरह हुआ, आबाओ अजदाद की बड़ी बातें अच्छा। दूसरा ये है कि आपके आबाओ अजदाद से अगर आपने कुछ चीजें देखी हैं, चाहिए ये था काउंटर वेरीफाई करें। अब सही। हमारे हिंदू भाइयों के अंदर एक बड़ी तादाद है जो मूर्ति पूजा का खंडन करती है, और इसलिए नहीं खंडन करती कि वो सनातनी नहीं रहे, बल्कि वेद की बुनियाद के ऊपर खंडन करते हैं। अब उनका मानना यह है कि वेद से मूर्ति पूजा निषिद्ध है, अवतार का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, वो सारी बातें यहां से रखते हैं। तो ऐसी सूरत में आपके मुफ्ती अंदर भी साहब, ऐसे लोगों की जागृति हुई, ऐसे लोग उठे जिन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा या अवतार सिस्टम नहीं होता। श्री राम जी बड़े उत्तम मनुष्य थे, मगर थे मनुष्य ही। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करता हूं। मान लीजिए आप एक करप्ट सोसाइटी के अंदर पैदा हो गए, ठीक है, करप्शन है हर तरफ, रिश्वतखोरी, बाजार चोरी, हर तरफ जो है, इस तरह की सोसाइटी में आप पैदा हो गए। लेकिन आपको यह भी पता है कि यार, इस करप्शन ने हमारी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर दिया है। अगर ये करप्शन खत्म हो जाए तो हम बहुत यानी आसानी के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो क्या ये आपके लिए जस्टिफिकेशन होगा कि चूंकि मैं एक करप्ट सोसाइटी में पैदा हुआ हूं, लिहाजा मुझे तो करप्ट ही होना चाहिए? नहीं, मुझे तो मतलब समझना पड़ेगा कि क्या चीज सही है और उसके हिसाब से प्रोपेल करना तो पड़ेगा। बस, तो जिस तरीके से आप करप्शन को महज इसलिए कि करप्ट सोसाइटी में पैदा हुए हैं, आप दुरुस्त नहीं समझ सकते, अपनी अकल के जरिए आप फैसला करेंगे कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है और मुझे सही चीज का इंतखाब करना चाहिए। हम यानी देखें, इंडिया में, आप इंडिया से ही हैं, तो जो सब कॉन्टिनेंट का यस। जो मामला था आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले, क्या एजुकेशन का वो लेवल था जो आज है? क्या उतनी तादाद में बच्चे नहीं। स्कूल जाते थे जो आज जाते हैं? नहीं। माँ बाप आमतौर से क्या खेतों के अंदर काम करते थे, जहालत थी हर तरफ। लेकिन क्या उन किसानों ने ये कहा कि चूंकि हमने खेतों में काम किया है तो हमारे बच्चे भी हमेशा खेतों में ही काम करते रहेंगे? नहीं, बल्कि उन्होंने खुद अपने बच्चों को स्कूल भेजा, तालीम आम हुई। क्यों? इसलिए कि उनकी अकल ने फैसला किया कि भाई ये काम कब तक करते रहेंगे, दूसरा काम करें। मुफ्ती साहब, अब ये इस हिसाब से देखा जाए तो फिर वर्ल्ड के ऑलमोस्ट लोग तो जहन्नम में ही जाएंगे ना। मतलब एक गॉड पे, और जो भी आपके अंदर 74 या 75 कुछ सेक्स है, उसमें से क्लेम करते हैं कि हर कोई क्लेम करता है हम नहीं, सही है, और एक ही हेवन में जाएगा और बाकी सब हेल में जाएंगे। तो फिर सबसे उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ऑलमोस्ट लोग तो, मतलब सभी लोग तो, सबका ही कट गया मतलब। ठीक, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं मुसलमान, अभी सेक्ट को छोड़ दीजिए, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स, कि भाई दुनिया में अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की अगर है पूरी तारीख में, मैं सिर्फ आज की तारीख में नहीं, पूरी तारीख में, तो और लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, क्या आपके नजदीक वो बात हर हाल में दुरुस्त होगी कि जिसको अक्सर लोग सही कह रहे हैं? क्या ये आपके नजदीक ट्रूथ नहीं। का पैमाना है?
नहीं। नहीं। मसलन आपके यहाँ खुद हिंदू सोसाइटी में आज भी छूत छात का बहुत बड़ा निजाम है और बड़ी तादाद में लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं जो रिफॉर्मिस्ट हैं कि नहीं भाई ये निजाम गलत है ना। आपके यहाँ रिफॉर्म का एक ये चल रहा है ट्रेंड, मुझे मालूम है, लेकिन एक अरसे से सदियों से उसके ऊपर अमल चला आ रहा था। तो क्या आप उस छूत छात के निजाम को दुरुस्त समझते हैं? नहीं, गलत है वो, मतलब गलत है। इवन जबकि ये जो जबकि राम मंदिर का जो हो रहा है ना इंडिया में, जी राम मंदिर का जो इंडिया में, अब मेरे एरिया में तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन वगैरह है। पर मेरे को एक ने मतलब राम जी के बारे में बहुत मैं रिस्पेक्ट रखता हूँ अभी भी। पर मेरे को एक ने उसका हिस्टोरिकल प्रूफ मांगा किसी ने, पता नहीं, मतलब मेरी एक फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, हिंदू ही था वो एथिस्ट था। तो मेरे को तब से मतलब थोड़ा हिंदू धर्म पे ज्यादा ये हो, मतलब बहुत तो ज्यादा सर्च किया मैंने चलें अब राम जी इसी का को ले लीजिए हिस्टोरिकल आप प्रूफ। चलें अब इसी को ले लीजिए कि आप और आप जैसे चंद हजार लाख होंगे कि जो ये कहते होंगे कि भाई राम जी का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। गांधी भी उसी में आते हैं, गांधी जी भी ये कहकर गए थे कि राम जी का कोई हिस्टोरिकल सबूत नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकल प्रूफ ना होने के बावजूद हिंदुओं की अक्सरियत ने, मेजोरिटी ने यह मान लिया कि यहां पैदा हुए थे, इस जगह, इन 10 फुट वाले, इस 10 फुट के कमरे में पैदा हुए थे। इमेजिन करें कि एक शख्सियत जो आज से करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले आई, उसके बारे में ये पता हो कि इस कमरे में पैदा हुआ था। ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लोग इसको मान रहे हैं और आप इसको तस्लीम नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि अक्सरियत अगर मेजोरिटी किसी चीज को सही माने तो वो सही नहीं हो जाती खुद ब खुद। अच्छा हाँ एक मुफ्ती चीज साहब, मैं ना मेरा अभिषेक यहाँ पे भाई, अभी एक सवाल आपने यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक सवाल सॉरी, रहेगा कि आप आप ये आपका सपोज, चेंज हो जाए सवाल, आपका सवाल चेंज हो जाए तो उससे पहले मैं ये करना चाह रहा हूँ। आपने एक बात रखी कि इस हिसाब से तो मेजोरिटी जो है वो जहन्नम के अंदर जाएगी, जिसको हजरत ने बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर किया कि मेजोरिटी हमारे लिए नहीं, रूल नहीं है बल्कि उसूल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आपके जहन में ये चीज आए, क्योंकि ये आती है आमतौर पर जहन में कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो जहन्नम में जाए, इसका फैसला अगर आपने और मैंने करना होता ना तो हमारा कंसर्न है ये। इसका फैसला जिस अल्लाह की जात ने करना है ना, इसीलिए हम मुतलकन हुक्म नहीं लगाते कि सारे ही जहन्नम में जाएंगे, ऐसे नहीं। फर्द मुय्यन के ऊपर अगर हुक्म लगता है तो वो लगता है, और वो भी उस वक्त लगता है जब देखा जाए पूरे शवाहिद को, और उस वक्त भी कोई जन्नत और जहन्नम की तकसीम नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है कि जन्नत और जहन्नम के बारे में ये कहना कि मेजोरिटी जन्नत और जहन्नम के अंदर ये जितने हैं सारे जाएंगे, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्या पता, आपको हिदायत मिल जाए, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हो, आपके हिदायत मिल जाए, आप सच्चे को स्वीकार कर लो जैसे आप बात से लग रहा है, इस तरह कई लोग कर लेंगे। तो ये तो इंसान के ऊपर है ना, मरते दम तक मोहलत है उसके पास। मुफ्ती साहब, जी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऐड ऑन रहेगा। जैसे बताया कि आपको राम का अभी मतलब राम जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे मेरे मदर का तो बहुत ज्यादा बिलीफ है कि राम जी थे और वो हमारे आराध्य हैं, ये बात है। और सेम जगह आपके आपके भी अगर पेरेंट्स है, मतलब आपकी मदर है, तो उनका भी एक बिलीफ है कि एक गॉड है और एक प्रॉफिट है, उस पे हमें ईमान लाना है। और जो वो मरेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होगी, और उसके बाद उनको हेल या हेवन में डाला जाएगा, राइट। तो मतलब आपकी थियोलॉजी के हिसाब से तो आपकी मदर सही चल रही है, और मेरे मदर की थियोलॉजी के हिसाब से तो वो भी सही चल रही है। तो भैया, अब हमारी आपका जब कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जी बोलिए बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, हाँ, तो फिर आपकी थियोलॉजी के हिसाब से तो हम जहन्नम में ही जा रहे हैं ना, मतलब मेरी मैं वही मदर कहने तो वाला था इटर्नल हेल कि में जाएगी। भाई हमारी थियोलॉजी के एतबार से तो हजरत इब्राहिम के अब्बा भी जहन्नम में जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम का आपको मकाम पता है हमारे यहाँ क्या है? हजरत पता है, इब्राहिम का नाम अब्राहम जो तीनों इब्राहिम। भी रिलीजन उनको तो सुना है, हजरत सुना है। इब्राहिम, हाँ। हजरत इब्राहिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेंजर्स, उनके बाप के बारे में कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि काफिर था आजर। अब कुछ लोग ये कहने लगे नहीं वो चचा था, ये था, वो सही तफसीर वो ये बाप था। एक बात। दूसरी बात, हजरत नूह का बेटा, औलाद से किसको मोहब्बत नहीं होती? हजरत नूह, जिसको आपके यहाँ बास किताबों में बास मुफक्किरीन और रिफॉर्मिस्ट ने कहा कि मनु है, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हजरत नूह का जो बेटा है जहन्नम में, हजरत लूत की बेटी सॉरी बीवी जहन्नम में। तो असल बात यह नहीं है कि रिश्तेदार की बुनियाद पर अल्लाह ताला फैसला नहीं करेगा। अल्लाह का एक कानून है, उस कानून की बुनियाद पर फैसला होगा। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये है कि अगर मान लीजिए, मैं एक मिसाल ले लीजिए,
मिसाल ये है कि मान लें अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है और उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने कोई जुर्म कर दिया, तो क्या कानून उसके ऊपर नाफिज नहीं होगा? आप म्यूट माइक पर है भाई। म्यूट है। हाँ, अभिषेक भाई म्यूट पे है। होगा मुफ्ती साहब। बस, तो अब ये कोई बात नहीं है। अच्छा, और आपकी जो मदर हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनकी आंखें खोलें और उनको बताएं कि सही क्या है। आई नो कि इस एक उम्र तक जब आदमी पहुंचता है तो फिर किसी दूसरे रास्ते के ऊपर चलना, चाहे वो कितना ही सही क्यों ना हो, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात यह है कि आप उनको अपनी जिंदगी बदलकर उनकी जिंदगी बदलें। लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि अगर मैं इस्लाम के रास्ते पर नहीं चला, मैंने एक खुदा को नहीं माना, तो हो सकता है कि मैं जहन्नम में जाऊं, या मैं यकीन है कि मैं जहन्नम में जाऊं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बदलें। और अगर अगर आपने बदल लिया तो फिर हो सकता है कि आपके जरिए आपके पूरे खानदान को हिदायत की तौफीक मिल जाए, ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप महज ये सोच रहे हैं कि यार ये अजीब थियोलॉजी है कि उनके एतबार से तो वो ठीक है और मेरे एतबार से मैं ठीक हूं, ये तो हर दुनिया की हर फील्ड में होता है। दुनिया की हर फील्ड में ऐसा ही है। आप मसलन, मैं उसकी एक और मिसाल देता हूं। मसलन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके नजदीक डेमोक्रेसी ठीक है या डिक्टेटरशिप ठीक है? किधर गए भाई? मेरे ख्याल से वो निकल गए, सवाल हो गए उनके। चले चले गए।